आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर 31 नंबर है और मॉडल सेट 1 का, ठीक है ना। तो 31 नंबर प्रश्न, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो देश के प्रति प्रेम की भावना होना राष्ट्रवाद कहलाता है। यह दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक अस्थायी महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार, टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो पनप रही थी उसको जवाब देने के लिए 1927 में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे क्या कहते हैं? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। तो साइमन क्यों किया गया था? क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना जो पनप रहा था उसी को दबाने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया, उसको जवाब देने के लिए, ठीक है ना। ताकि भारत में ऐसा ना हो। लेकिन साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया था, ठीक है ना। गो बैक साइमन कमीशन, गो बने वापस जाओ साइमन का। आखिर ऐसा क्यों किया गया था, ये भी प्रश्न बनेगा। क्योंकि इस यह कमीशन का सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसी कारण इस कमीशन का विरोध किया गया, ठीक है। और इसे व्हाइटमैन कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि सारे सदस्य अंग्रेज थे। अब विरोध भी किया जाने का कारण यही था कि सभी अंग्रेज भारतीय अगर नहीं रहेंगे क्या भारत के हितों के बारे में बात करेंगे? नहीं। अगर मान लो अगर किसी का माता नहीं है और दूसरे की माता खाना बना कर दे रही है तो अपने बाल बच्चों की ज़्यादा ध्यान देगी कि दूसरे के बाल बच्चों का? अपने बाल बच्चों। उसी प्रकार जब सारा सदस्य अंग्रेज है और यहाँ पर भारतीयों के लिए वो कानून बना कर लाया, इसके भारतीयों की इच्छा की बात करेगा? वो अपने लिए स्वार्थ की भावना रखेगा। इसीलिए क्या गया, सब सारे सदस्य जब साइमन कमीशन में जब अंग्रेज थे इसको विरोध किया गया था, ठीक है ना। इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा गया। गो बैक भारत में नारा गूंजने लगा, गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ वापस जाओ, ठीक है। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 33 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें। क्या? तो बताओ। तो मानव निर्मित के 5, बांध, उद्योग, मशीन, मकान, सड़क। जैव विविधता क्या है? वन्य जीव और कृषि फसल में इतनी विविधता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैसे हमारे लिए बड़ा महत्व है क्योंकि इसके विविध प्रकार की आवश्यकताएं पूरा करती हैं। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? बताओ। हाँ हाँ, इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच, जर्मनी बोलने वाले समुदाय हैं। ऐसी संस्कृति, शिक्षा और भाषा के क्या कहते हैं? मसल देखो, कहने का मतलब है बच्चों, सामुदायिक सरकार किसे का? सामुदायिक सरकार एक ऐसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ये चुनाव क्या करते हैं? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, उसे क्या कहते हैं बच्चों? सामुदायिक सरकार। जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले समुदाय का, जैसे ऐसी सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा पर मसलों को फैसला देने के लिए अधिकार प्राप्त होता है। शहरीकरण किसे कहते हैं बच्चों? ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरों में जाकर बसना क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ग्रामीण इलाकों से निकल कर जा कहाँ बस गया? शहर में, तो क्या कहेंगे हम? शहरीकरण। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जब राष्ट्र के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं उसे राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे मान लो जब कोई राष्ट्र का कुल आय है बच्चों, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या बोले? जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। मान लो कि भारत का अगर मान लो कुल राष्ट्रीय आय 10,000 रुपये का, मोटा मिसाल बोल रहे हैं, क्या बोले? 10 है और आदमी कितना है? 10 गो है पूरे भारत में, मान ले रहे हैं 10 गो है, तो भागा मारेंगे कितना बैठेगा? 1,000 बैठेगा। तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय हो गया, ठीक है ना। जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बाजार का अर्थ क्या होता है बच्चों? जहाँ पर वस्तुओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध में क्या प्रभाव का वर्णन करें? तो लिखेंगे प्रथम विश्व में कृषि अर्थव्यवस्था निम्नलिखित प्रभाव पड़ा।
पहला है क्या, पहला पॉइंट, युद्ध के दौरान कृषि और खाद्य वितरण का पर दबाव बढ़ा। दबाव क्या हो गया, बढ़ गया। युद्ध के कारण लोग और घोड़े खेती के काम में दूर हो गए। जैसे युद्ध के कारण लोग और घोड़े खेती के काम से दूर हो गए। तीसरा कारण था नौसैनिक नाकेबंदी के कारण खाद्य आयात में कमी आ गई। ठीक है ना, खाद्य आयात में क्या आ गई, कमी आ गई। चौथा नंबर है बाबू, युद्ध के दौरान कृषि उत्पादन में कमी आ गई और कीमतें बढ़ गई। और ये है अगला पॉइंट, युद्ध के बाद किसानों पर भारी कर्ज था। क्या था, भारी कर्ज था। अगला पॉइंट है, उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन और उपकरण थे, जबकि उसे उत्पादन में मांग में काफ़ी कमी आई। ठीक है, बाजार अधिवेशन के कारण ज़मीन में और कृषि की कीमत गिर गई। और अंतिम पॉइंट है, नहीं अंतिम नहीं, लास्ट है, युद्ध के बाद गेहूं की अति स्थिति पैदा हो गई और अनाज में दाम गिर गए। लास्ट पॉइंट है बच्चों, ग्रामीण की आय में कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में डूब गया। ये क्या प्रभाव था, कृषि अर्थव्यवस्था में प्रथम विश्व युद्ध में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, तो आज की वीडियो यहीं तक। ठीक है, इस प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।